तो कोई कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सकता है? कोई कौन दे तो राहुल गांधी है, तो कौन तो उड्डू आज बनाई। हाँ तो यार भूपेंद्र सिंह तो काल बड़े मुख्यमंत्री, भजनलाल 13 साल भी पहली रह गए हो। आप गढ़ में तो MP कौन बने कह दे मेरा यहाँ बड़े मैं अड़क आदू पर मैं गट्टी ले गो। ये गड्ढ की बात है, जब पिन टिकट मिल गई जब तो तोड़ देगा, नहीं तो और की नहीं मिल जी कहीं कौन टूटा तो कहाँ पार्टी में धरा कौन नहीं, दूसरी पार्टी में बात जैसे कि सरकार ने बड़का लगता है कहीं कौन करवा हुआ कहीं करान न कहीं कौन तो आम आदमी पार्टी को नहीं कहीं कौन। कभी किसी पार्टी बदले, कभी किसी पार्टी बदले, वो भी तो असर आता है भाई। इंसान के पग नहीं है तो फिर पग छूट गया। लाडवी गांव के बाहर मौजूद हैं जहां पे कुछ देवी देवताओं के मंदिर है जिसे मेडी के नाम से जाना जाता है। और इसके सामने बिल्कुल मैं बात करूं तो इसके सामने वाटर वर्क्स है और मेडी के साइड लगते ही कुछ गांव के ग्रामीण हैं, ये ताश खेल रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आदमपुर उपचुनाव आ रहा है 3 नवंबर को। इसमें पार्टियों ने अपने अपने जो कैंडिडेट है उनकी घोषणा भी करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव को लेकर इनका क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ मुद्दे है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? बलवंत। बलवंत जी, अगर मैं बात करूँ तो खेती बाड़ी किस प्रकार की इस बार गाँव में? खेती बाड़ी हल्की है। क्या कारण है, बारिश ज़्यादा थी या कोई और बीमारी, कोई रोग हो गया था? की तो बारिश तो मार्केट ठीक ही ज्यादा है, उन्हें नेहरू पार तो नहीं और उन पास कमर की बीज भी कंडा मारे। अभी 3 नवंबर को अगले महीने चुनाव आ रहा है, आदमपुर में उपचुनाव, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है वो आदमपुर उपचुनाव जीत सकता है? अभी तो कोई है नहीं कि ओ भजनलाल को घरेलू है मामलो है, या मान लो घर में लो गढ़ कह लो ठीक मान कुलदीप कोई बच्चा है सर। कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट उनको टक्कर दे सकता है? टक्कर दे सके, देख JP दे सके, मान लो कांग्रेस में आ गया तो बहुत टक्कर हो सका है किनकी, बाकी हरा कौन सका क्योंकि घर रह गयो। भजनलाल को हमेशा भजनलाल काम भी कर रहा है, चलो ना आप कौन करे, भजनलाल का काम कर रहा है नहीं। आपके गाँव से कौन जीत सकता है? भाई लाल लगड़ के तो मान लो जीते हो कुलदीप ही, और अब की बार भी कुलदीप निकले वो जीते, आई साल निकले देखो। आपका क्या नाम है? रोहतास। रोहतास जी, गांव में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं जिनको देखकर हमारा सारी समस्या ही है, जैसे सारी ना नरमो ना कोई बात है सड़कें फूटी पड़ी है। तो आप अगर मैं बात करूं तो कौन सी पार्टी है जो आपके सारे काम करवा सकती है, अगर सड़कें बनवा सकती है गांव में, या पानी की सुविधाएं हैं जो आपके दिखते हैं? मार तो कांग्रेस ही करावा है, थोड़ा बहुत कराई, वोट को नहीं छोड़े। तो अभी आप में 2022 में उपचुनाव आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या लगता है कौन सी पार्टी आपके गांव से जीतेगी? मन तो आम आदमी पार्टी हर तो लगे कौन टिकट कौन? सतेंद्र सिंह? यहाँ मन ठाकुर नहीं किसो है, सतेंद्र सिंह आज उनको टिकट मिली, सतेंद्र सिंह तो भी वो काटेगा तो आपका। जी राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? राधेश्याम। राधेश्याम जी, भी अगले महीने 3 नवंबर को आदमपुर में उपचुनाव है, तो आप लोग वोट डालेंगे तो किन चीज़ों को देख करके वोट डालेंगे? यहाँ के जो कैंडिडेट है उनको देख कर या पार्टी को देख करके? तो कुलदीप जीता है, कुलदीप ही जीतेगा। क्या कारण है कुलदीप बिश्नोई? बस काम कर रहे कि भजनलाल की नए नए काम कर रहे भी बजाऊ जीता है, देगा लोग वोट। बाकी कोई और पार्टी जो उनको टक्कर दे सकती है? कोई टक्कर बने कोई? आपके गांव में भी? गम ही जीता है। गांव में लगभग कितने वोट है आपके? गम में 27-28 वोट है। 27-28। तो पिछली बार कितने वोटों से जीते थे? पिछली बार कुलदीप में यहाँ जीते हो गम 100-150 से बटा, 100-150। और इस बार भी पर ज़्यादा जीती, ज़्यादा वोटों से? क्या ज़्यादा वोटों से जीतने क्या कारण? तो फिर भारतीय जनता पार्टी से कभी वोट भी नहीं है और आपका वोट है बिंगा है, जाट बैंक है वो दो तरफ लागिए वो बैक बोल्ड और वो सदो BJP के साथ जुड़े जो कोई माजिए वो। बाकी और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अभी राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या कौन सा ताश में कौन सा खेल खेल रहे हो? और मैं तो टाइम पास करा, बूढ़ा आदमी काम मारूंगा कौन केड़ है गेम किसा है, रम्मी खेल रहा हूँ। रम्मी खेल रहे हो? और अच्छा, तो अभी 3 नवंबर का आदमपुर में इलेक्शन है, तो उसको लेकर क्या कौन सी पार्टी जीत सकती है आपके हिसाब से? कौन सी पार्टी आदमपुर की उपचुनाव की सीट निकाल सकती है? भाई पीछे कोई हिसाब किताब लगा, आज 40-50 साल को रिकॉर्ड है, वो तो टूटा कौन की में। क्या 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 कारण है? कारण क्या है, काम कराए रहे यार, फिर निजी है, वोट ज्यादा है। ये BJP में आ गयो, मैं तो 10 साल हूँ BJP में। अच्छा, ये BJP में आ गयो तो मान तो मैं तो ऊपर ही राजनीति करा, मुख्यमंत्री बने आगे प्रधानमंत्री हो रखना चाहूँ मैं तो। आम आदमी पार्टी कहती है कि इस बार हम 40-50 साल का इतिहास है तोड़ देंगे। और आम आदमी वह पंजाब में आ गई, फद्दूर राज्य हो,
सिखड़िया वोट दे को न कांग्रेस ने दे न बीजेपी ने दे बे आम आदमी ने दे और कर दिया हैं? बादल भ्रष्ट हो चुटल तेरिया बस वो भी कला कर गयो और की कौन सारा की थानो कौन अड़े तो कोई कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सकता है? कोई कौन दे तो राहुल गांधी है तो उड्डू आजे बनाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि इस बार हम जो कुलदीप बिश्नोई जीत कहना तो सारा नेता कहेगा हाँ थोड़ी आम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जो कुलदीप बिश्नोई का परिवार हमारे वोटों से जीतता है। रुक जा एक मिनट हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई या उनका परिवार हमारे वोटों से जीतता है आज तक कांग्रेस के वोटों से। हाँ तो यार भूपेंद्र सिंह तो काल बड़े मुख्यमंत्री भजनलाल 13 साल भी पहली रह गए हो गढ़ में वो के करेगो आप गढ़ में तो एमपी कौन बने कह दे मेरा यहाँ बड़े आपका छोरो एमपी कौन बने बड़े आपके गढ़ में अड़ आदू पर मैं गट्टी ले गो बिना आपने लियाओ नहीं तो स्वाद आओ मैंने कौन नहीं भाई ठीक है जी बाकी और लोग इनसे बातचीत करते हैं। राव जी राम राम सही चल रहा है गेम? ठीक चल रहा है भाई। अच्छा और आदमपुर के उपचुनाव वाला गेम वो बता दियो भाई जीती कुलदीप ही क्या कारण है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या साली वो जीते तो वहां के लोग वोट दे जीता है। नहीं वोट तो देते हैं तभी जीतते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी कांग्रेस है कांग्रेस क्यों नहीं जीत सकती? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम गढ़ तोड़ेंगे इस बार और कौन टूटे कौन रणोली तो ना को लाग जाएगी रणोलिया तो अभी कांग्रेस में ही है। टिकट कौन दी बने टिकट जा रहा फिर तक जार बिंदु दिए करण सिंह रणोलिया टक्कर दे सकते हैं क्यों क्या कारण है करण सिंह रणोलिया जेपी क्यों नहीं? जेपी वोट दे कौन बने हाँ बने काम बहुत किया बने नीति बन गया वो क्योंकि 5 साल रहना घर घर वो बेदू हो गया कुछ प्रभाव बन गया। बाकी आम आदमी पार्टी की आवाज तो हवे जाना कोई है कौन उड़ेगा किन आवे कौन किन जाने कौन खास ये बात है। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीती? ये तो कुलदीप को ही है सुहावना आगे देखो कौन कैंडिडेट आ के माहौल बन जाए उपचुनाव में कुलदीप जीतता सरकार को साहब में सरकार जीतता है। कुलदीप बिश्नोई के परिवार ने भजनलाल परिवार ने काफी बिना सरकार के होते हुए उपचुनाव जीते हैं 2-3 चुनाव आए साल जीता है कई साल की पार्टी में जीत सकती है इस बार जब कुलदीप बिश्नोई सरकार में तो जीतता जीत लेगी कौन लोग क्या ठीक है जी ये लाडवी गांव की तस्वीर थी और यहाँ पे जो ग्रामीण है वो ताश खेल रहे हैं और एक बात कही जाती है कि गांव में चौपालों में या ताशों जो या कहीं अगर मैं बात करूँ गांव के जो बाहर की जगह होती है वहाँ पे बुजुर्ग बैठे होते हैं ताशे खेलते हैं अगर वही जो गांव का माहौल है वही लोग गांव का माहौल बताते हैं कि चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है कौन सा कैंडिडेट किस पे भारी पड़ेगा कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली है। तो इन लोगों ने अपनी राय दे दी है आप भी अपनी राय दे बाकी लोग और भी बैठे इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आदमपुर उपचुनाव में इस बार क्या कुछ रहने वाला है। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी भी 2022 का उपचुनाव आ रहा है आदमपुर में 3 नवंबर को तो कौन सी पार्टी आदमपुर से जीत सकती है और क्या कारण है इसे? कारण तो कुलदीप का ही वोट है जीवन जो कारण ने सरकार में जीते ही होगा। तो आम आदमी पार्टी कहती है कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में आते नहीं काम नहीं करवाया आज तक बस कहने की बात है की है करने की है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम कुलदीप बिश्नोई का गढ़ तोड़ेंगे आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है। मुश्किल है जी टूटा कौन ही गढ़े कोई टक्कर दे सकता है? टक्कर कौन दे जी क्यों कोई टक्कर को नहीं क्या होगा कारण? काम फुल करने लाग रहे हो कहीं मनना ही नहीं है हमारा आदमपुर का लोग। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम शिक्षा फ्री देंगे बिजली फ्री देंगे कोई शिक्षा फ्री को नहीं हरियाणा में शिक्षा फ्री है बस प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजने लग रहे हैं सरकारी में भेज दो कोई पीछा लगा हम हरियाणा में शिक्षा फ्री है पहले भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि चौधरी भजनलाल का परिवार है कुलदीप बिश्नोई का परिवार हमारे वोटों से कांग्रेस के वोटों से जीतता है अब तक। कोई कांग्रेस को वोट करने को नहीं उड़ा आदमपुर में भजनलाल का वोट है। और आपके गांव में अगर मैं बात करूं तो कौन सी पार्टी कितने वोटों से जीते लगभग? बीजेपी जीतता ही कुलदीप बिश्नोई जीतता है हमारा गाँव से कौन सी पार्टी हो यानी कुलदीप बिश्नोई जीतते हैं आपके गांव से पार्टी कोई भी हो? कोई बार पार्टी हो वैसे। करते हैं जी राम राम जी। राम 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 क्या नाम है जी आपका? गढ़ राम जी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो उपचुनाव को लेकर क्या लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 50-52 सालों से भजनलाल परिवार यहाँ से जीतता आया है तो क्या वो इस गढ़ को कामयाब रख पाएंगे या कोई पार्टी है से कोई भी पार्टी वो इस गढ़ को तोड़ देगी? भाई यहाँ गढ़ की बात है जेपी टिकट मिल गई तो तोड़ देगा नहीं तो और की नहीं मिल जी कहीं कौन टूटा पे
जेपी जयप्रकाश जो पूर्व मंत्री थे, हाँ। उन्हीं की बात आप कर रहे हैं, तो हाँ। क्या कारण है कि जयप्रकाश इस कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश तोड़ सकते निडर अच्छा है, काम करे फटाफट, कोई चल जाओ, कोई भाई को बहन से जल्दी की जल्दी फोन करे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, नहीं, क्योंकि कौन पिछले करे? लंबे समय से वो विधायक रहे हैं। की कौन करे बहुत कहाँ पार्टी में तो रह कौन दूसरी पार्टी में बात जैसे कि सरकार ने बड़ा काम होया करे, हमारे तो पड़े आधु पर मंडी बरेड़ी कड़कड़ पानी अरे यहाँ हमारे गाँव में पड़ी है कड़ी की कौन कराई दो। तो अभी जिस प्रकार कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि 26 साल बाद में हम सरकार में आए हैं, आगे काम करवाएंगे, तो क्या लगता है आपको? की कौन करवा वा इंगन करान ने की कौन तो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी को नहीं की कौन यानी कि कांग्रेस पार्टी ये काम करवा सकती है, जयप्रकाश है, जयप्रकाश आए तो ही करा सके और किसा ही कौन करावे, ए दिलासा दे। क्या लगता है कि कितनी टक्कर, किस प्रकार से टक्कर दे पाएंगे जयप्रकाश से, टक्कर कितना खूब होगा। कितना मार्जिन लगता है हाँ? आपको? अगर कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतारती है, तो हाँ। कितनी टक्कर रहने वाली है 15-20 हजार जीते वो। जयप्रकाश? हम्म। तो गढ़सीराम जी, इनका कहना है कि आदमपुर उपचुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश जो पूर्व मंत्री थे जेपी, उनको कहा जाता है अगर उनको टिकट देती है तो वो कुलदीप बिश्नोई परिवार को टक्कर दे सकते हैं। चाहे कुलदीप बिश्नोई परिवार से कुलदीप बिश्नोई खुद लड़े या उनके बेटे भव्य बिश्नोई लड़े। और भी बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जी, फसलें किस प्रकार की है गाँव में? फसलें अड़की है। कितनी औसत आ रही है? अगर मैं बात करूँ नरमे की है या गुआर की है? गुआर की ना ही औसत है, नरमे की है 8, 10, 12। और खर्चा वगैरह नरमे में कितना लग रहा है? खर्चा वगैरह तो कुछ होना ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही सुहा पूरा मसा ही होगा। मुआवजा वगैरह मिला कि 2020 में आपकी फसलें खराब हुई, 2021 में खराब हुई और अब गिरदावरी बाकी है? कोई मुआवजा नहीं मिला हमारे को। और इस प्रकार सरकार के, अगर मैं बात करूँ 2019 के बाद में या 2014 के बाद में, सरकार ने किसानों के लिए या आम लोगों के लिए कोई काम किए, उनको आप दे के सराहना कर सकते हैं सरकार की? हाँ, काम कियो जी, काम कियो। सारा किसाना ने दिल्ली ले जाके पटक दिया। हमारे दो काम करिए, घर छोड़ दिया, दिल्ली पड़े रहा। हाँ भाई, आंदोलन करना पड़ो, माने इन सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ो। ये करिए काम। तो अभी 2000 अगर मैं बात करूँ 22 में 3 नवंबर को अगले महीने चुनाव आ रहा है, उपचुनाव आदमपुर में, तो क्या लगता है कौन सी पार्टियों की टक्कर रहने वाली है? ये पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी। इन बीजेपी में लोग भाजन ला रहे, डरता। एक तो कुलदीप आप ही भगोड़ो हो रही है, कभी किसी पार्टी बदले, कभी किसी पार्टी बदले। वो भी तो असर आता है भाई, इंसान के पग नहीं है तो फिर पग छूट गया। और बीजेपी वास्तव में किसान दाप रहे है, खिलाफ है। कौन कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सकता है? अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी? अरे कांग्रेस पार्टी देगी जयप्रकाश। क्या कारण है इसका कि कांग्रेस पार्टी टक्कर दे सकती है? क्या लगता है? क्या लगता है भी भगोड़े के कारण लगती है। 70 पार्टी तो बदल ली। 70 पार्टी बदलने के बाद में जनता का विश्वास तो खत्म है भाई। आप बने और भाज गए हो, बने और भाज गए हो। ये वोट दे देंगे, हम कितने दिन वोट देंगे इसको? दाब लिए हम तो वोट दे देंगे। गांव में आपके कुल कितने वोट हैं? हमारे गांव में 2700 वोट होलर है। 3600 के लगभग वोट है। हाँ, पिछली बार कौन जीता था यहाँ से? लारे कुलदीप जीते हो। कुलदीप जीते हैं। कांग्रेस से। कांग्रेस से कितने वोटों से? 29,000 से। नहीं, गाँव में नहीं, सारा गाँव में मेरे को ध्यान नहीं। 200 वोट। तो क्या कारण था कुलदीप बिश्नोई क्यों जीते थे? कांग्रेस पार्टी के कारण जीते थे या उनके खुद के वोटों से जीते थे? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी अगर इस बार अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत, अगर कोई उम्मीदवार आता है तो वो यहाँ से जीतेगा? कुछ भजन लाल जी की मेहरबानी ही और कुछ कांग्रेस पार्टी के नाते से। और कुलदीप बिश्नोई का बेटा अगर भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़ता है तो? वो तो आपकी मर्जी है, वो आप लड़े या आपकी भव्य को लड़ाए, वो तो हम क्या कह सकते हैं। नहीं, वो क्या तो नहीं, पर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है उस चीज़ से? उसका तो बालक है, उसका तो फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। बच्चा अब तक है, क्या जानता है राजनीति थ्रू। क्या नाम है भैया? राजवीर सिंह है भाई। राजवीर सिंह, क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करके फिलहाल खेती बाड़ी में लग रहा हूँ भाई। क्यों, कोई नौकरी वगैरह या कोई जॉब वगैरह नहीं? नौकरी तो भाई पढ़ी कड़ा मिलन नहीं कौन लाई, सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट करने लग रहा है, ठेकेदारी बेस पर मान ले भाई दो भी। तो मोदी जी कह रहे थे कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो उसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्या कुछ हुआ है उसमें? बात तो भाई साहब तन्नी दिख कर माने दिख कर सबने दिखने लग रही है सच्चाई। 2 करोड़ कट पड़े है यार, सारो सौदो प्राइवेट करने लग रही हो तो बेचन जुट रही है यार सौदे। एयरपोर्ट लगा ले, रोडवेज लगा ले, अभी का बस स्टैंड बेचा, अभी छोड़ ही के मतलब सारा एक दिन देश दास ने बेच दे पेंडो चुटा ले।
जिस प्रकार उधमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो उसको लेकर क्या लगता है कि कौन कैंडिडेट किस पार्टी को टक्कर दे सकता है, या कौन सी पार्टी आपके गांव से या उधमपुर विधानसभा से जीत सकती है? पार्टी तो भाई साहब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगी टक्कर तो। और कांग्रेस का कैंडिडेट देखा जाएगा कौन को, अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट आएगा तो अच्छी टक्कर देगा। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होना चाहिए मजबूत? जयप्रकाश जेपी है भाई साहब। जो कुलदीप बिश्नोई जिस वक्त 60-70 हज़ार वोटों से जीता करते थे, उस वक्त ही उसने अच्छा इलेक्शन बनाया था, लगभग तकरीबन 5,500-6 हज़ार वोट के करीब लाकर इसको छोड़ दिया था। तो क्या लगता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई परिवार से अगर भव्य बिश्नोई लड़ते हैं या कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते हैं, तो कौन जयप्रकाश जेपी को या कांग्रेस को टक्कर देगा उनमें से? वो तो भाई साहब टिकट मिलने के ऊपर बात है। कुलदीप जी लड़े फिर बाद में भी जब भव्य बिश्नोई दे तो फर्क तो पड़ेगा भाई साहब। एक तो कुलदीप मान ले खुद हो गया और एक भव्य ने आपके छोरन टिकट दिया, तो पकड़ मतलब कुलदीप की ज़्यादा है, भव्य तो जाना भी को नहीं। और आपके गांव की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे या किन चीज़ों को दे करके वोट देंगे? मुद्दा तो भाई साहब गाँव में काम भी कौन होने लग रहा, सार्वजनिक काम भी कौन बनने लग रहा, और 2-4 मतलब कोई गौशाला वगैरह का काम है वो भी नहीं है यार। ना कुलदीप बिश्नोई ने कोई सुनाई की है अभी तक। उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा।